अस्सलाम वालेकुम जी, डेली मेवाल के साथ मैं हूं मुदस्सिर मलिक और इस वक्त मैं बुलखैर रोड पे मौजूद हूं। फलस्तीन के हक में रैली निकाली जा रही है, इसी हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये बताइएगा कि फलस्तीन के आप हक में रैली निकाल रहे हैं, हाँ जी इंशाल्लाह। तो ये हमारे जो उम्मत मुस्लिमा के जो लीडर हैं वो खामोश हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बेच कर तलवारें खरीद लिए मुसल्ले, इज्जतें लुटती रहीं और हम दुआ करते रहे। हम सिर्फ फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जो अमली तौर पर करने वाले काम हैं उनसे हमारी कौम और हमारे हुक्मरान दोनों कुसों दूर हैं। तो हमारा सिर्फ ये रोड पर आने का मकसद ये है कि कौम को गैरत दिलाएं, कौम को वो जज्बा दिलाएं कि हम मुसलमान जो हैं वो जस्द वाहिद की तरह हैं। अगर एक जिस्म के हिस्से में तकलीफ हो तो सारा जिस्म जो है तकलीफ में मुब्तला होता है। तो हम गजा के मुसलमान का तकलीफ में तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, हम और तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन दिल से तो बुरा समझ सकते हैं, ये तो ईमान का आखिरी दर्जा है। आखिरी दर्जा है। हाँ जी, लेकिन इसमें ये कि जो हमारे हक में हम आवाज बुलंद करें दूसरा दर्जा है कि अगर आप बुराई को हाथ से रोक नहीं सकते तो उसके हक बुराई को बुरा कहें, तो हम बुराई को बुरा कह रहे हैं। ये तो फेसबुक का आखिरी दर्जा होता है कि जब आप दिल से बुरा कह रहे होते हैं। अच्छा, हमारे जो हुक्मरान हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, तकरीबन पाकिस्तान के हुक्मरान तो तकरीबन खामोश है, क्या कहना चाहेंगे? उनका ये मसला है कि उनको शायद लगता है कि रिस्क देने वाला अमेरिका है या इसराइल है, और इस वजह से वो खामोश हैं कि हमारा बजट बंद हो जाएगा, हमें IMF से जो इमदाद मिलती है वो बंद हो जाएगी, और वर्ल्ड बैंक की जो टुकड़ों पे हम लोग पल रहे हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं, हमारी अयाशियाँ बंद हो जाएंगी। इस वजह से वो खामोश हैं और बोलने के बिल्कुल मूड में नहीं है इस वक्त। पाकिस्तान में तकरीबन 500 प्लस प्रोडक्ट जो हैं वो इसराइल की यूज की जा रही हैं, जिसमें कोलगेट, शैम्पू वगैरह ये वो सब कुछ आ जाता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर इसके ऊपर काफ़ी अरसे से जो एहतजाज चल रहा है, लोग इसके ऊपर कॉपरेट भी कर रहे हैं और कंपनियों का बड़ा लॉस भी हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लिबरल किस्म के हमारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी कोक पीने से हमारा मैदा ख़राब नहीं होता, तो हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट पियेंगे तो हमारा मैदा ख़राब हो जाएगा। और उनको ये खबर नहीं है कि जो कोक से मिलने वाला जो इनकम है, उससे जो गोली निकलती है, सिर्फ मैदा ख़राब नहीं होता, उससे मुसलमान बंदे की जान जाती है। अगर मुसलमानों को ये समझ आ जाए कि जो कोक या इसराइली प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट आता है, उससे जो बारूद खरीदा जाता है, उससे हमारे बच्चे मरते हैं, हमारे बच्चे जो है जख्मी होते हैं, और हम उन्हीं के खून की वजह से आज रो रहे हैं और बेबस होकर खड़े हुए हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी एक कोक की बोतल तो हमने खरीदी है, हमने क्या फलस्तीन पे जुल्म वगैरह कर दिए, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हम कोक की एक एक बोतल खरीदते हैं उससे जो पैसा बनता है वही इसराइल के पास जाता है और वो इकट्ठा करके जुल्म करते हैं? भाई बात ये है कि जिसके बस में जो होता है वो वही करता है। जिस बंदे के बस में ये है कि मैं फ़लस्तीनियों को मारने के लिए कोक की बोतल खरीद कर उसका प्रॉफिट देकर उससे गोली की कीमत जो है या बारूद की कीमत से फ़लस्तीनी का खून दिलवाऊंगा, तो वो करता रहे, हम उसको अब क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये है कि अगर कोक की बोतल या कोई इसराइली प्रोडक्ट कोई बंदा भी खरीदता है, वो शायद ये समझ रहा होता है कि मेरा कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन कतरा कतरा जो होता है वो दरिया बन रहा होता है। जब आप पूरी कंपनी का टोटली तौर पर बाइकाट कर देते हैं, जब कंपनी का प्रॉफिट रुक जाता है, ऑटोमेटिकली जो है वो जुल्म सितम के जो मामले होते हैं वो कम हो जाते हैं। हमारे पाकिस्तान के साथ तकरीबन 57 जो हैं वो कंट्रीज हैं जो कि मुसलमान कंट्रीज हैं और तकरीबन खामोश हैं, उसमें सऊदी अरब भी आ जाता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि कुर्ब क़यामत तो काफिर मुसलमानों पर ऐसे झपट पड़ेंगे जैसे भूखा रोटी के ऊपर झपट पड़ता है। तो सहाबा किराम ने सवाल किया कि क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? तो नबी ने फरमाया कि उनको ऐसी बीमारी लाहक हो जाएगी जिससे उनकी वजह उनसे जिंदगी से मोहब्बत और मौत से खौफ और नफरत पैदा हो जाएगी। आज हम उस बीमारी में मुब्तला हैं कि हम जिंदगी से मोहब्बत करते हैं, हम अपनी जिंदगी के 150-100 साल के प्लान तैयार रखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि मौत ने हमारा रास्ता जो है किसी वक्त भी आके रोक लेना है। हम उसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। इस वजह से 75 ममालिक जो है ना अल्लाह के इस्लाम की उस हदीस के ऊपर सादिक आ रहे हैं कि हमें मौत से खौफ आता है और हम जिंदगी से प्यार करने वाले हैं। अच्छा, और एज ए मुसलमान आखिर में कोई पैगाम देना चाहें जो हमारी पब्लिक देख रही है वो किस तरह? मैं उनको सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे बस में है, जो तुम्हारे हाथ में शम्मा है, तो वो शम्मा जलाते जाओ। बाकी अल्लाह की ज़ात होती है, वो करम करने वाली होती है। हमारे बस में अगर उनकी इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट करना है तो हम वो करते हैं, हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। हमारे जो लोग हैं, अच्छे खासे असर रसूख रखने वाले लोग हैं, वो सियासी सतह पर अपने सियासी नुमाइंदों को जो हमारे यहाँ सेलेक्ट होकर पहुंचे हुए हैं इक़्तिदार की मानों में, उनको कम अज़ कम ये झंझोड़ सकते हैं कि आप असम्बली के अंदर करारदाद पेश करें, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास तलब करवाएं और गजा और फ़लस्तीन के हक़ के अंदर जो है एक ऐसी करारदाद मंजूर करवाएं ताकि दुनिया के अंदर कोई दोबारा मुसलमानों के ऊपर। हुकूमत पाकिस्तान को कोई आप इस्तेमाल करना चाहें, हुकूमत पाकिस्तान को कुछ कहना चाहें तो? उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि सियासतदानों से तो कुछ भी नहीं कह सकते, हम तो उनसे कहेंगे जो टैंक और बारूद के वारिस हैं, जो गोली और
बंदूक के वारिस से हम उनसे कहना चाहते हैं कि खुदारा ईमानी गैरत का मुजाहरा करें और ये जो हमने त्यारे और जहाज और टैंक बना के रखे हुए हैं ये हमने अपनी कब्रों पे नहीं चढ़ाने कि अपनी कब्रों पे दौड़ाते फिरें। हमें इस वक्त की जरूरत है आप अल्लाह का नाम लेकर नारा तकबीर बुलंद करके आप खड़े हो, इंशाल्लाह सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं इंशाल्लाह पूरी उम्मत आपके साथ खड़ी हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।